नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्राइम मिनिस्टर में और 24 की जंग में। सबसे पहले हम सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ये खबर आप जान लीजिए। मोदी सरनेम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को मानो नई संजीवनी मिल गई है। कैसे, एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेताओं में ये खुशी 134 दिन बाद आई है। हो भी क्यों ना, राहुल गांधी का राजनीतिक वनवास जो खत्म हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसके मायने क्या है, इसका राजनीतिक असर कितना होगा, क्या 2024 में अब मोदी बनाम राहुल होने वाला है, इन सब बातों पर हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस वालों के जश्न और खुशी से इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस की न केवल ताकत हैं बल्कि कांग्रेस का चेहरा भी है। ये चेहरा भारतीय संसद से गायब था, अब वापस आ गया है। मानो नई संजीवनी मिल गई है। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। राहुल गांधी कितना कमाल करेंगे, कितने चुनाव जिताएंगे, ये तो वक्त की बात है। कांग्रेस नेताओं के चेहरे फिलहाल खिले हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का। यह बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। कांग्रेसियों को इंतजार अब राहुल के संसद पहुंचने का है। औपचारिकता बाकी है। स्पीकर जल्द इस पर फैसला भी लेंगे। और ये मुद्दे को लेकर मैं सदन के अंदर बात उठा दिए हैं, स्पीकर साहब से मिले और जितना जल्दी हमारे पास मतलब स्पीकर साहब के दफ्तर में एक कागजात पहुंच जाए, उतने जल्दी उनको वापसी के लिए हमारी तरफ से प्रयास शुरू हो जाएंगे। और हम तो तहे दिल से चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी खुद भाग ले। ये पूरा मुद्दा मानहानि का था। 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी करार देते हुए राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। हाई कोर्ट से राहुल को झटका लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा है। कांग्रेस इसे बड़ी जीत मान रही है। अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है, तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। राहुल की खास बात यह है कि वो सीधा पीएम मोदी पर अटैक करते हैं और बीजेपी भी सीधे राहुल पर हमला बोलती है। लिहाजा जानकार अब इस फैसले के बाद पूरी लड़ाई मोदी बनाम राहुल की देख रहे हैं। 53 साल के राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो वो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। राहुल का अंदाज ही उनकी पहचान है और कभी कभी वे अपने इस अंदाज से कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी खड़ी करते रहे हैं। बीजेपी को नहीं लगता कि राहुल कुछ कमाल कर पाएंगे। भाई, उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में, वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। राहुल गांधी जी शायद हो सकता है इस गैप के बाद थोड़े से जिम्मेदार विपक्षी की तरह आए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। संसद को चलने दें, अपने लोगों को बताएं। सदस्यता जाने के बाद एक तरह से राहुल अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर रोक थी। बावजूद इसके उनके एक्शन में जरा भी कमी नहीं नजर आई। फैसले से पहले राहुल ने न केवल भारत जोड़ो जैसी लंबी यात्रा का सफर किया, बल्कि उसके बाद भी वो सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों में भी राहुल का अलग अंदाज देखने को मिला है।
चाहे वो राहुल का नई दिल्ली के बंगाली मार्केट के बाजारों की सैर हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पीजी मेंस हॉस्टल का दौरा हो, दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक ड्राइवरों के साथ यात्रा हो, दिल्ली के एक बाइक शोरूम में जाना हो, या फिर दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम पर लोगों से बातचीत करनी हो। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल नए तेवर के साथ लौट रहे हैं। विपक्षी मोर्चे पर अब सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश वाले नेताओं की फेहरिस्त में राहुल गांधी भी अब रेस में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष का इंडिया राहुल को सर्वमान्य नेता मानेगा या फिर राहुल को कंप्रोमाइज करना होगा। टीम न्यूज नेशन। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 24 की जंग में मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी होगा? अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या कांग्रेस पीएम मोदी के चेहरे के लिए अब राहुल के नाम को लेकर मुखर होगी? सवाल यह भी है कि क्या इंडिया गठबंधन में राहुल की स्वीकार्यता बढ़ेगी? तमाम सवालों पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो अब देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। वे एक बार फिर संसद में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। हो सकता है कि पीएम मोदी पर राहुल एक बार फिर हमलावर दिखे, यानी संसद में एक बार फिर मोदी और राहुल आमने सामने हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी राहुल के बड़बोलेपन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक उन्हें घेरती रही है। लिहाजा बीजेपी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। बीजेपी का मानना है कि अभी सजा पर रोक लगी है, सजा खत्म नहीं हुई। बीजेपी राहुल को विवादित टिप्पणी न करने की नसीहत भी दे रही है। उन्होंने गलत बयानी की थी और उस गलत बयानी के चलते अभी रोक लगाई है। अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन ठीक है, अब रोक लगा दी है तो उस रोक के तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको किया जाएगा। लेकिन उन्हें अपने और भी आगे जब वो बोलें, चाहे सदन में बोलें या सदन के बाहर बोलें, तो थोड़ा सा अपनी भाषा पर, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी पर व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। बीजेपी का मानना है कि राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं, लिहाजा उन्हें अब संसद में माफी मांग लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, जनता ने किसी को सदस्य चुना है जी, तो उनको सदन में रहना चाहिए, सदन में भाग लेना चाहिए। और अगर सदन में भाग लेते हुए या कहीं भी कैसे भी किसी मंच पे कुछ गलती होगी तो उसके लिए माफी मांग लेना चाहिए। ये कौन सा बड़ा बात है? आदमी माफी मांगने से तो छोटा होता नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोर्ट ने राहत दिया है तो आएंगे सदन में माफी मांग लेंगे। सवाल है कि क्या 24 की जंग राहुल बनाम मोदी के बीच होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी की आखिर रणनीति क्या होगी? बीजेपी के पास राहुल की काट क्या है? इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव। ऐसे में कांग्रेस की धार कुंद करना बीजेपी के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल को लगातार उसको अनदेखी करते रहे, उपेक्षा करते रहे। सोचा था कि कोई उसके लिए मुकाबला में राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, लेकिन आज के बाद धीरे धीरे जो हो रहा है, राहुल गांधी को मुझे लग रहा है कि नेता बनने में शायद बीजेपी का ही सबसे बड़ा देन है। सवाल ये भी है कि बीजेपी राहुल को केंद्र में रखकर प्रचार का एजेंडा सेट करेगी या फिर सधी रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए को मजबूत करेगी। राहुल की सदस्यता जाने के बाद पीएम मोदी इंडिया गठबंधन पर ज्यादा हमलावर हैं। वे कई मौकों पर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर सीधी चोट कर रहे हैं और कांग्रेस भी उनके निशाने पर है। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। वैसे बीजेपी की रणनीति चुनावी फाइट को मोदी बनाम राहुल करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस ने 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन राहुल फ्लॉप साबित हुए। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राहुल खुद अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सदस्यता जाने के बाद भी राहुल की अगुवाई में कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता है। गुजरात में हार मिली थी।
वैसे आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में मोदी की जीत का स्ट्राइक रेट राहुल से बहुत ज्यादा रहा है। 2019 के आम चुनाव में मोदी ने कुल 145 रैलियां की थी। पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 75% रहा। मोदी ने जहां रैलियां की वहां 109 सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 19% रहा। राहुल ने जिन इलाकों में रैलियां की वहां सिर्फ 22 सीटें कांग्रेस को मिली। राहुल के प्रचार के बावजूद कांग्रेस 81 सीटें हार गई। दरअसल पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत लोगों से कनेक्टिविटी है। वे लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उनकी बात को लोग गंभीरता से लेते हैं। बीजेपी चाहेगी कि मुकाबला मोदी बनाम राहुल ही हो, लेकिन 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन आकार ले चुका है। 26 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि पीएम फेज को लेकर अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। अभी तक कांग्रेस भी पीएम फेज को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन अब राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुखर हो सकती है। किसी एक का नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे राहुल के लिए जो कद था जो विरोधी दल में, वो इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद वो बढ़ गया है, क्योंकि सारे ऑपोजिशन लीडर्स आज जो कमेंट कर रहे हैं राहुल को इस जीत के बारे में, जिस तरह से बधाई आ रहा है, खास तौर पे बंगाल से ममता बनर्जी भी बधाई दी है और उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है, इसलिए लगता है कि राहुल का एक्सेप्टेबिलिटी कम से कम बढ़ गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। I think it is an appropriate order. If you see the judgment today, if you see the order today, it is very important that we have people who speak the truth coming back to the Lok Sabha. Politics of hate, politics of vengeance will not win in this country, and we support this order. वैसे अभी जो जमीनी हकीकत है उसके मुताबिक गठबंधन के दिग्गज नेता नहीं चाहते कि 24 का मुकाबला राहुल बनाम मोदी हो। शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेता राहुल के नेतृत्व कौशल पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि बेंगलुरु की बैठक में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। मोदी सरनेम वाले केस में राहुल बरी नहीं हुए हैं। इसके अलावा अभी कई मानहानि के केस राहुल पर चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना अभी बाकी है। इसलिए कांग्रेस की राह इतनी आसान भी नहीं जितनी वो समझ रही है। 24 का मुकाबला भी बड़ा है और ये मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।